ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने पर बौखलाए कपिल सिब्बल। सामयिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सरकार बनते ही जांच होगी कि टीएमसी ने वकीलों पर कितना पैसा खर्च किया है। 6 महीने के अंदर और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लौटाया गया, कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। कपिल सिब्बल बोले ये कहना कि याचिका खारिज कर दी गई है गलत है। जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई, ये अपने आप में गलत है। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें टीएमसी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती पर सवाल उठाए थे और इस याचिका को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि इस दौरान ये कहा कि चुनाव आयोग को आदेश देने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग जिसे चाहे उसे मतगणना वाले दिन नियुक्त कर सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी को यह बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, तो इसको लेकर के कपिल सिब्बल बौखला गए हैं और उन्होंने न सिर्फ अपनी भड़ास मीडिया पर जाहिर की है बल्कि इसी के साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ के जवानों की इतनी ज्यादा तैनाती क्यों की गई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है कि याचिका खारिज कर दी गई है, ये कहना गलत है। हालांकि इस दौरान सामयिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर हम एक ऐसा श्वेत पत्र जारी करेंगे बीजेपी सरकार बनने के बाद जिसमें यह जांच की जाएगी कि आखिर टीएमसी ने अपने वकीलों पर कितना रुपया खर्च किया है। सुनिए क्या कुछ सामयिक भट्टाचार्य ने कहा। अरे खारिज, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है, ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लौटाया गया, कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। आज दोबारा से रीपोल हो रहा है, कई जगहों रीपोल हो रहा है दोबारा से आज। तृणमूल कांग्रेस लाखों कोशिश के बावजूद इस चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सके। हाँ, छोटे मोटे थोड़े बहुत जगह पे ऐसा हुआ, फलता में हुआ, मगड़ाहाट में हुआ, डायमंड हार्बर में हुआ। वो एक स्पेशल मॉडल है ना, वो जिला, उस जिला का अनुकरण करते हैं सभी प्रदेश। उस जगह में थोड़ा बहुत हुआ, उसको रिपोल कराया जा रहा है और भारी मात्रा में जो लोग वोट डालने नहीं सके उधर, वो आकर वोट दे रहे हैं। महिला भी दे रही है, उत्साह से दे रहे हैं, परिवर्तन के लिए दे रहे हैं और परिवर्तन हो गया है, हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शनिवार को साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती को लेकर के टीएमसी की याचिका को सिर्फ खारिज ही नहीं किया बल्कि चुनाव आयोग के सर्कुलर को लागू करने की उनकी दलील से सहमति भी जताई है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती के दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में और किसी आदेश की जरूरत नहीं है सिवाय उसके कि चुनाव आयोग 13 अप्रैल के सर्कुलर को पूरी तरीके से और सही भावना के साथ लागू करे। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल ने सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर के भी सवाल खड़े किए। सीधे ले चलते हैं आपको कपिल सिब्बल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज होने पर। सुनिए। सबसे पहले मैं
स्पष्टता के साथ ये कह दूं कि मैं अक्सर जब किसी मामला जो मामला कोर्ट में रहता है और उसमें मैं वकील होता हूं तो मैं अक्सर उस पर कोई टिप्पणी देता नहीं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर कि हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई, ये अपने आप में गलत है। हुआ क्या कि हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं और फिर सुपरवाइज़र भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइज़र। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज़ होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ रहे, ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो कहता है कि फ्रॉम फर्दर अ डेडिकेटेड मॉड्यूल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड in ECI net for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सनल डेटा बेसिस फॉर काउंटिंग ड्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहाँ रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। तो अब हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे, और जो भी वहाँ लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और
सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं 170 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी, तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम, केवल आप ही को मालूम है, और अगर हमें मालूम भी है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये असलियत है, ये ऐसा ठीक नहीं है। और साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हो? और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो, जो आपका सर्कुलर खुद कहता है। और साथ साथ में सर्कुलर आखिर में मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी सर्कुलर कहता है आखिर में, यू आर रिक्वेस्टेड to ensure strict compliance with the above instruction, strict compliance, that is कि इसका आप पूरी तरह से इसका पालन करो, स्ट्रिक्टली पालन करो। ये सर्कुलर में खुद रखा हुआ है, तो फिर राज्य सरकार का नॉमिनी गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुए, न तमिलनाडु में, न केरल में, और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहाँ एक सीज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल की सीज हो रही है। इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहाँ तैनात हैं, वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहाँ हैं क्योंकि अब युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है। क्या आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। तो आप कहते हो कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, तो कहते हो ना, कोर्ट भी कहते हैं कि 45 दिनों में आपको राहत मिलती है, 45 दिनों में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। अगर गलत काम हो रहा हो तो दोनों को लागू है। वो भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं और ये भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। फिर इतने लोगों, इतनी सीएपीएफ के तैनात होने की जरूरत क्या है? अब सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना, सिक्योरिटी तो पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ नहीं है। अब तो ईसीआई सब कर रहा है। तो अगर ईसीआई सब कर रहा है, सीएपीएफ भी वहां है, सिक्योरिटी उनके हाथ है, फिर डर किस बात का? और पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट भी हमारा है, उनका भी पोलिंग एजेंट है, टीएमसी का भी पोलिंग एजेंट है, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी जो भी लड़ रही हैं उनके सारे के पोलिंग एजेंट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट हैं। सिक्योरिटी आपकी है, अंदर जाने की अनुमति आप ही देते हैं। वहाँ एंट्री, जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होगी। तो फिर किस चीज़ की आपको संभावना है कि यहाँ गड़बड़ होगी, जब सारा तामझाम आपके हाथ में है? फिर क्यों करना चाहते हैं? कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़ दीजिए। इनकी मंशा क्या है आपके हिसाब से? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? टीएमसी भी कह सकती है कि हमें भी आशंका है कि वहां बैठ के ये तरफदारी करेंगे, क्यों हम तो कुछ कर नहीं सकते। कोई सारे तो वैसे भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां माइक्रो ऑब्जर्वर है, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। और सारी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी अब हमें मालूम है। सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है।
अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? इसके अलावा टीएमसी के सांसद सौगत राय ने भी सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज होने को लेकर के कहा कि उनकी याचिका का मकसद सिर्फ निष्पक्षता सुनिश्चित करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील से सहमति नहीं जताई है। सुनिए क्या कुछ टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा। हमारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये था कि केवल क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को काउंटिंग सेंटर में अपॉइंट किया जा रहा है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उसको बाद रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। हमारे वकील बोला कि अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। हम क्या करेंगे, इसको मान लेना पड़ेगा। तो अभी तो काउंटिंग के लिए भी सिक्योर रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम की जो भी सिक्योरिटी है, अभी देख रहे होंगे कि सेंट्रल फोर्स वहाँ रूट मार्च कर रही है, खुदीराम हुआ या शेखावत हुआ। तो अभी भी आप लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है? बराबर हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस भी निष्पक्ष नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा काउंटिंग प्रोसेस, पूरा गार्डिंग प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग रूम को देखने का प्रोसेस निष्पक्ष हो। वो हो नहीं रहा है, बाहर से बीजेपी के लोग घुस जाते हैं, तो क्या किया जाए। दरअसल टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केवल केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने मामले की सुनवाई की। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।